बेटे ने बाप से कहा, मैं खिड़की के करीब खड़ा गाना गा रहा था तो किसी ने एक जूता फेंका। बाप ने कहा, एक गाना और गाओ ताकि दूसरे पैर का भी जूता आ जाए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। वो कहने लगी, वीडियो कॉल करो। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। वीडियो कॉल के बाद उसने भी तो ब्लॉक ही करना था। एक साहब के घर की घंटी मुसलसल बज रही थी। उसने दरवाजा खोलने से पहले गुस्से से पूछा, कौन गधे का बच्चा है? बाहर से आवाज आई, अब्बू मैं हूँ। दो कारोबारी हजरात गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा, तुम्हें मालूम है इश्तिहार देने का नतीजा कितनी जल्दी ज़ाहिर हो जाता है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ मालूम है। परसों मैंने अखबार में चौकीदार की ज़रूरत का इश्तिहार दिया था और उसके दूसरे दिन ही हमारे घर की चोरी होगी। मालिक नौकर से कहने लगा, पुलिस स्टेशन जाओ और उनसे कहो रात का वक्त था, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, एक चोर आया, दीवार फलांगी और गाय ले गया। नौकर नींद के आलम में पुलिस स्टेशन पहुंचा और थानेदार से यूं कहने लगा, जनाब सुबह का वक्त था, कुत्ते चमक रहे थे, सितारे भौंक रहे थे, चोर आया, गाय फलांगी और दीवार ले गया। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। किसी पुलिस इंस्पेक्टर की शादी थी। वो बारात में अपने दोस्तों के हमरा कार में बैठा सफर कर रहा था कि पीछे बरातियों की बस को देखते हुए अपने दोस्तों से कहने लगा, ये बस मुझे मशकूक लगती है, घर से यहाँ तक बराबर हमारा पीछा कर रही है। एक शेख साहब सुबह सवेरे कोट पहनकर ऑफिस जा रहे थे कि अचानक उन्हें सड़क के दरमियान केले का छिलका नजर आया। ये देखकर शेख साहब वहीं एकदम रुक गए और खुद से कहने लगे, ये क्या मुसीबत है, आज फिर फिसलना पड़ेगा। ये कहकर वापस घर की तरफ भाग गए। एक दफा एक जंगली फिल्म बन रही थी जिसमें कई हजार लोग काम कर रहे थे। एक दिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने मैनेजर से पूछा, इतने सारे लोगों को मुआवजा कहाँ से देंगे? मैनेजर ने जवाब दिया, मुआवजा देने की क्या जरूरत है, फिल्म के आखिरी सीन में एक आधा बम चला देंगे। एक शख्स ने मिठाई की नई नई दुकान खोली। उसे एक मुलाजम की ज़रूरत थी तो एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा मुलाजम दरकार है, नया, पुराना, बूढ़ा या जवान? उस शख्स ने जवाब दिया, इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है, उम्मीदवार सिर्फ एक शर्त पूरी करता हो कि वो शुगर का मरीज हो। एक बच्चा शादी में खाना खाने के बाद चम्मच धो रहा था। एक साहब ने कहा, बेटा चम्मच तुम क्यों धो रहे हो, ये तो नौकरों का काम है। बच्चे ने कहा, अंकल वो तो ठीक है, अगर चम्मच साफ ना हो तो मेरी जेबें खराब हो जाएंगी। एक ट्रेन तेज रफ्तार से जा रही थी कि एक बूढ़ी औरत ने जंजीर खींच दी। गाड़ी रुक गई। गार्ड ने उससे पूछा, क्या वजह है, जंजीर क्यों खींची है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा गाड़ी जरा आहिस्ता चलाएं, मेरे दांत न गिर जाएं। एक शख्स दूसरे से कहने लगा, एक दफा मेरे साथ बहुत खौफनाक वाकया पेश आया। शेर मेरे बिल्कुल सामने आ गया और मुझे देखकर घबराने लगा। दूसरे दोस्त ने हैरत से पूछा, फिर क्या हुआ? पहले ने जवाब दिया, क्या होना था, मैं एकदम चिड़ियाघर के जंगले से पीछे हट गया। एक आदमी ऐनक लगवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुर्सी पर बिठाया और तकरीबन 10 फुट के फासले कार्ड उसके सामने रखकर पूछा, क्या आप इस कार्ड के हरू पढ़ सकते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कार्ड मरीज के और करीब लाते हुए कहा, क्या आप ये हरू पढ़ सकते हैं? मरीज ने जवाब दिया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर गुस्से से कार्ड बिल्कुल मरीज के आंखों के सामने रखकर बोला,
और अब मरीज ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। सरदार अपने दोस्त पर रोब डालते हुए बोला, मेरे दादा इतने बहादुर थे कि इन्होंने एक जंग के दौरान दुश्मन की टांग काट दी थी। दोस्त ने पूछा, टांग क्यों काटी, गर्दन क्यों नहीं काटी? सरदार ने कहा, इसकी गर्दन पहले ही कटी हुई थी। एक सरदार अपने दोस्त से कहने लगा, इंग्लिश में पसंदीदा मजमून। दोस्त बोला, अच्छा फ्यूचर टेंस पर थोड़ी रोशनी डालो। सरदार, यार रोशनी मैं जरूर डालता मगर आज टॉर्च में सेल नहीं है। एक लड़का पेपर देकर घर आया और परेशान बैठा था। बाप ने पूछा, क्या बात है बेटा, पेपर में सवाल आसान थे ना? बेटे ने कहा, जी अब्बू सवाल तो बहुत आसान थे मगर जवाब मुश्किल थे। एक सरदार सख्त धूप में बहुत देर से बैठा हुआ था और गर्मी की वजह से पसीने में नहाया हुआ था। दोस्त ने पूछा, यार इतनी सख्त गर्मी में तुम धूप में क्यों बैठे हो? सरदार ने कहा, पागल तुझे कुछ नहीं पता, मैं धूप में पसीना सुखा रहा हूँ। एक आदमी नदी के पानी में डूबने लगा तो जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। किनारे पर एक शख्स गुजर रहा था, बोला, क्या आपको तैरना नहीं आता? डूबते आदमी ने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने तैरना कभी सीखा ही नहीं। राहगीर ने कहा, तो सीखो, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? किसी पागल खाने में पागलों के बीच एक अच्छे खासे इंसान तकरीर कर रहे थे। कुछ देर बाद एक पागल ने कहा, अब बंद ये बकवास, हम बोर हो चुके हैं। ये सुनकर वो साहब घबरा गए। पागल खाने के डॉक्टर ने कहा, जनाब आप बुरा ना माने, ये डॉक्टर पागल है, वैसे ये कभी कभार सही बात भी कह देता है। बाप बेटे से कहने लगा, बेटा जाओ जरा हमसाए से चम्मच मांग कर लाओ। बेटा बोला, अबू उन्होंने देने से इनकार कर दिया है। बाप बोला, ये लोग भी दिन ब दिन कंजूस हो गए हैं, जाओ अलमारी से अपना निकाल लाओ। एक लड़का दूसरे से, तुम्हारी तलीम क्या है? दूसरा बोला, मेरी तलीम MBBS है। पहला बोला, यार MBBS तो सुना था लेकिन MBBF कौन सी डिग्री है? दूसरा बोला, मैट्रिक बार बार फेल। मरीज डॉक्टर से कहने लगा, हाय मैं मर गया, रात से पेट में दर्द है। डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत ज्यादा खा लिया होगा। मरीज ने कहा, जी नहीं, सिर्फ 3 प्लेट बिरयानी की, 1 मुर्ग, 8 शामी कबाब और 4 प्याले शोरबा बस। डॉक्टर मरीजा से, वेरी गुड मैडम, आपकी सेहत पहले से बहुत बेहतर है। मुझे खुशी है कि आपने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए अपना 2 किलोग्राम वजन कम कर लिया है। खातून ने शर्माते हुए कहा, डॉक्टर साहब आपको गलतफहमी हुई है, दरअसल आज मैंने मेकअप नहीं किया हुआ। किसी शख्स ने एक भिखारी से पूछा, कल तुम लंगड़े थे, परसों तुम्हारे हाथ में गूंगे होने का कार्ड था और आज तुम अंधे बनकर भीख मांग रहे हो, इसकी वजह क्या है? भिखारी ने जवाब दिया, दरअसल मैं इस शहर में नया नया आया हूँ और देख रहा हूँ कि इस जगह भीख मांगने का कौन सा तरीका बेहतर रहेगा। एक खातून गाहक ने होटल के मैनेजर से गुस्से से कहा, आपके वेटर ने मेरे इतने कीमती सूट पर चाय की निसव प्याली गिरा दी, आप इसे सजा दें। मैनेजर ने सर झुकाकर कहा, आप फिक्र न कीजिए मैडम, मैं इस वेटर की तनख्वाह से पूरी प्याली की कीमत काट लूंगा। एक साहब कब्र के पास खड़े रो रो कर कह रहे थे, तुम तो चले गए हो मगर मेरी जिंदगी को खजां बना गए। एक राहगीर ने इनसे हमदर्दी से पूछा, इस कब्र में आपका कोई अजीजा रिश्तेदार या कोई दोस्त दफन है? उन साहब ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी बीवी के पहले शोहर की कब्र है।
एक घर में चोर तमाम मालो सबाब समेट कर भागने लगे तो अचानक साहब खाना के बच्चे की आंख खुल गई। बच्चे ने चोरों को देखा तो आहिस्ता से कहा, शराफत से मेरा स्कूल का बस्ता भी ले जाओ, नहीं तो मैं अपने अब्बू को जगा दूंगा। एक औरत और उसकी बच्ची बस में सफ़र कर रही थी। बच्ची आइसक्रीम खा रही थी। बस में जब झटका लगता तो आइसक्रीम सामने बैठे हुए आदमी के कोट को लगती। इस पर औरत ने बच्ची को समझाया, बेटी संभल कर बैठो, ये कोट मुसलसल तुम्हारी आइसक्रीम खराब कर रहा है। बाप अपने बेटे से कहने लगा, वो लड्डू कहाँ हैं जो कल सुबह मैंने तुम्हें दिए थे? बेटा बोला, वो तो मैंने खा लिए थे, क्योंकि आपने कहा था कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुम बड़े होकर क्या बनना पसंद करोगे? शागिर्द बोला, बर्फ फरोश। उस्ताद हैरत से, वो क्यों? शागिर्द बोला, इसमें बहुत मुनाफा है। उस्ताद बोला, भाई वो कैसे? शागिर्द बोला, मैं सर्दियों में इसे सस्ते दामों खरीद कर महंगे दामों बेचूंगा। एक काक ने उजाम से कहा, बाल तराशने से पहले मेरी हिदायत गौर से सुन लो। दाएं तरफ के बाल यूं काटो कि खोपड़ी नजर आने लगे, लेकिन बाएं तरफ के बाल छोड़ देना ताकि मैं अपना दायां कान ढांप सकूं। माथे से 4 इंच ऊपर दाएं तरफ चांदी के रुपए के बराबर गंज बना देना जो मेरी नाक तक पहुंच सके। पिछली जानब बालों की सीढ़ियां बना देना। हुजाम बोला, माफ कीजिएगा जनाब, मैं इस किस्म के बाल नहीं काट सकता। गाहक बोला, कैसे नहीं काट सकते? पिछली बार तो तुमने बिल्कुल इसी तरह के काटे थे। एक कंजूस आदमी जब घर में दाखिल हुआ तो कोई ऐसी चीज नजर ना आई जिस पर वो कंजूसी का फतवा लगा सके। हिसाब आदत कोई चीज नजर ना आई तो अपनी बीवी से बोला, बेगम इतनी फजूल खर्ची ना क्या करो, जब एक चुटिया से काम चल जाता है तो 2 चुटियां बांधने का क्या फायदा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें।